कहते हैं कुछ कहानियां इंसानों से नहीं, रूहों से जुड़ी होती हैं। कुछ किस्से जिनमें मोहब्बत भी होती है और रहस्य भी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं आर्या की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल आम थी, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक ऐसा राज जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। आर्या एक होशियार, चुलबुली और जिंदा दिल लड़की, हर किसी की आंखों का तारा। उसके माता पिता ने उसे बहुत मन्नौतियों के बाद पाया था और शायद यही वजह थी कि आर्या उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। लेकिन आर्या के दिल में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे वो किसी से साझा नहीं कर पाती थी। हर साल अपने जन्मदिन की रात आर्या अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती थी। कोई नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों करती है। उसके माता पिता भी मान चुके थे कि ये उसकी आदत है, लेकिन सच तो ये था कि उस रात उसके साथ कुछ अजीब होता था। आधी रात होते ही आर्या को कमरे में एक रहस्यमयी खुशबू महसूस होती, एक अदृश्य छाया और एक अनदेखा स्पर्श। वो एहसास इतना गहरा था जैसे कोई उसके बहुत करीब आ गया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती तो बाहर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ हवा में खो जाता। हर जन्मदिन यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब आर्या 18 साल की हुई, सब कुछ बदल गया। उस रात पहली बार उसने उस छाया की झलक देखी, एक धुंधली सी आकृति जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। आर्या की सांसें थम सी गईं, उसका दिल बेसब्र होने लगा। सुबह तक आर्या बेचैन रही और फिर जब वो कॉलेज पहुंची, नई क्लास, नए चेहरे और नए सपने। आर्या ने जैसे ही अपनी क्लास में कदम रखा, उसकी नजरें उसी पर ठहर गईं। सामने खड़ा था उसका नया प्रोफेसर, स्मार्ट, हैंडसम और बेहद रहस्यमयी आभा लिए हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि वही चेहरा, वही परछाई आर्या ने पिछली रात देखी थी। आर्या के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, उसके होंठ कांप उठे, मानो उसकी सारी दुनिया एक पल में बदल गई हो। क्या ये वही शख्स है? क्या ये वही रहस्यमयी साया है जो हर साल उसके जन्मदिन की रात उसके पास आता था? क्लास शुरू हुई, लेकिन आर्या की नजरें बार बार उस प्रोफेसर पर जाती रहीं। वो जितना उसे देखती, उतना ही उसे एहसास होता कि उसके सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। क्लास के बाद जब सारे बच्चे बाहर निकल गए, आर्या वहीं बैठी रही, उसके कदम जैसे जमीन से बंध गए हों। और तभी प्रोफेसर की नजर उस पर पड़ी। तुम अभी तक यहीं हो? उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन बेहद मुलायम भी। आर्या के कानों में वो आवाज किसी जानी पहचानी धुन की तरह गूंज उठी। आर्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने आपको कहीं देखा है। प्रोफेसर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, शायद तुम्हें लगता होगा, लेकिन सच तो ये है कि तुमने मुझे कभी नहीं देखा। आर्या का मन और उलझ गया। वो जवाब ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये शख्स कौन है और क्यों उसकी हर बात उसे उस अदृश्य छाया की याद दिला रही है? अगले कुछ दिन आर्या के लिए बेहद अजीब रहे। हर रोज क्लास में उसकी नजरें अनजाने में उसी पर टिक जाती थीं। वो चाहकर भी नजरें हटा नहीं पाती। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब भी वो प्रोफेसर को देखती, उसे वही रहस्यमयी खुशबू महसूस होती जो हर साल उसके जन्मदिन की रात कमरे में फैली रहती थी। एक शाम क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर लाइब्रेरी में किताबें देख रहे थे। आर्या ने हिम्मत जुटाई और उनके पास चली गई। सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जरूर, पूछो। आर्या ने निगाहें झुका ली और धीमे स्वर में बोली, क्या हम पहले मिल चुके हैं? प्रोफेसर ने उसकी आंखों में देखा और कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब हमें वक्त देता है, शायद तुम्हें भी इंतजार करना चाहिए। आर्या के दिल में जैसे तूफान मच गया। ये शख्स आखिर कौन है? क्यों इसकी बातें इतनी रहस्यमयी हैं? क्यों उसकी मौजूदगी आर्या के दिल की धड़कनों को तेज कर देती है?
उस रात आर्या देर तक अपनी डायरी में लिखती रही। उसने पहली बार कबूल किया कि ये रहस्य उसे डराने से ज्यादा खींचने लगा है और उसके दिल के एक कोने में एक अनकहा सा प्यार जन्म ले रहा है। दिन गुजरते गए। आर्या और प्रोफेसर के बीच खामोश नजरों का रिश्ता गहरा होने लगा। कभी किताबों में, कभी क्लास में और कभी लाइब्रेरी की खामोशी में उनकी आंखें वो बातें कह देती जो लफ्ज कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन आर्या के दिल के सवाल अभी भी वहीं थे। ये इंसान कौन है? क्यों हर साल उसके जन्मदिन पर वही एहसास लौट आता है और क्यों अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनकर वो उसके और करीब आ रहा है? उस रात आर्या को नींद नहीं आ रही थी। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उसके दिल में तूफान। उसने आंखें बंद की और वही खुशबू फिर से हवा में घुल गई। वही अदृश्य एहसास, वही परछाई, जैसे कोई उसके बेहद करीब हो। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बालों को हल्की से छू लिया हो। आर्या घबरा कर उठ बैठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, बस खिड़की से आती हवा और दीवारों पर खेलती परछाइयां। सुबह कॉलेज पहुंची तो उसकी हालत बदली हुई थी। चेहरे पर थकान थी और आंखों में बेचैनी। क्लास खत्म होने के बाद उसने प्रोफेसर से मिलने का निश्चय किया। सर, मुझे आपसे सच जानना है, ये जो मेरे साथ हर साल होता है, क्या आप उसका हिस्सा है? आर्या, कुछ बातें इतनी पुरानी होती हैं कि उन्हें बताने से डर लगता है, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है। प्रोफेसर की आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने अपनी नजरें झुका ली और कहा, जिस रहस्य से तुम भाग रही हो, वो रहस्य तुम्हारे जन्म से भी जुड़ा है। आर्या की सांसें थम गई। उसके कानों में गूंजा, तुम्हारे जन्म से जुड़ा है? लेकिन प्रोफेसर उससे और कुछ कहे बिना चले गए। आर्या के दिल में अब और सवाल उठने लगे। क्या उसके जन्म में कोई रहस्य छिपा है? क्या ये शख्स सचमुच उसके अतीत से जुड़ा है? और अगर हाँ, तो आखिर किस रूप में? आर्या की बेचैनी अब मोहब्बत में बदलने लगी थी। वो जितना डरती उतना ही उसके करीब जाना चाहती थी, मानो कोई अदृश्य डोर उसे उस रहस्यमयी इंसान से बांध रही हो। उस शाम आर्या ने ठान लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। उसने सीधे प्रोफेसर से जाकर कहा, मुझे सच्चाई चाहिए सर। क्यों मुझे लगता है कि मैं आपको जानती हूँ? क्यों आपकी मौजूदगी मेरे लिए जानी पहचानी है? और क्यों हर जन्मदिन को वो साया मेरे पास आता है? वो साया मैं ही हूं। आर्या का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो कांपते होठों से बोली, कौन हो आप? मैं इस जन्म में तुम्हारा प्रोफेसर हूं, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे अतीत से जुड़ा हूं। सदियों पहले मैं और तुम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन हमारी मोहब्बत को एक श्राप ने निगल लिया। उस श्राप के कारण मैं अधूरा रह गया और मेरी रूह तुम्हारे जन्मदिन पर ही तुम्हारे करीब आ पाती है। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अविश्वास से बोली, मतलब वो एहसास, वो छाया, वो हमेशा आप थे? हाँ आर्या, मैं ही था। हर जन्मदिन पर मैं तुम्हारे पास आता हूँ, क्योंकि उसी दिन तुम्हारा जन्म हुआ था और उसी दिन मेरा श्राप और गहरा हो जाता है। आर्या की दुनिया जैसे हिल गई। उसके सामने खड़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं था। वो उसकी रूह का साथी था, जो सदियों से उसके पास लौटने की कोशिश कर रहा था। आर्या के दिल में डर भी था और प्यार भी। वो उसकी आंखों में देखकर बोली, अगर आप सचमुच मेरे अतीत से जुड़े हैं, तो अब ये श्राप खत्म कैसे होगा? श्राप को खत्म करने के लिए या तो मुझे तुम्हें हमेशा के लिए खोना होगा, या फिर तुम्हारा दिल मुझे इस जन्म में भी स्वीकार करना होगा। प्रोफेसर की बात सुनकर आर्या खामोश हो गई। उसके दिल में डर और मोहब्बत दोनों थे। क्या वो इस रहस्यमय इंसान को अपने दिल से स्वीकार कर पाएगी या फिर हमेशा के लिए उसे खो देगी? आर्या ने कांपते हुए कहा, अगर हमारी मोहब्बत सच है तो ये श्राप भी टूटना चाहिए। प्रोफेसर की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। वो धीरे धीरे आर्या के करीब आया और कहा, श्राप तभी टूटेगा जब तुम दिल से मुझे स्वीकार करोगी, ना सिर्फ इंसान के रूप में, बल्कि उस अधूरी रूह के रूप में भी, जो सदियों से तुम्हारे पास लौट रही है। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे से बोली, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ।
इस जन्म में भी और हर जन्म में। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। आर्या ने महसूस किया कि वो साया धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगा है। वो अब सिर्फ एक रूह नहीं था, बल्कि हकीकत बन चुका था। प्रोफेसर की आंखों में अब दर्द की जगह सुकून था। वो बोला, तुमने मुझे आजाद कर दिया आर्या, अब मैं अधूरा नहीं रहा। आर्या स्मराई। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। उसने महसूस किया कि कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि वो समय और जन्मों की सीमाएं भी तोड़ देता है। लेकिन क्या ये सचमुच अंत था, या फिर किसी और जन्म में फिर से एक नई शुरुआत होगी? क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है।